इन सब प्लान में क्या है, मरना जरूरी है। इंश्योरेंस एजेंट या कंपनीज नहीं बताती हैं गारंटेड प्लान में ज़्यादा कमीशन मिलेगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं। एक बार अगर ये बुक हो गया तो पैसा फिर वापस निकलता नहीं है। पैसे आपके हैं, मेहनत आपकी है और आपको उससे अर्न करना है। पैसे से पैसे कैसे कमाना है उस पर आपको काम करना है। अब आइडिया जिसकी नहीं है वो टर्म इंश्योरेंस कैसे खरीदेगा? नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता ना। मिडिल क्लास के अंदर जो कमाने वाला है ना वही सर्वे सर्वा है। आपके बुरे समय में क्या हुआ आपका साथ देंगे, और देगा तो कौन साथ देगा। आपकी जेब में पैसा है तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और आपकी जेब में पैसे नहीं है तो वही दोस्त जिन्हें मैं घुमाता फिराता था, अपनी पहली गाड़ी जो मैंने ली थी उसमें घुमाता फिराता था, जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता था वहाँ ले जाता था। मैंने जॉब छोड़ दी और वो कॉलेज जाते थे, मैं नहीं जाता था। मैं उनको शाम को मिलने जाता था तो वो घर पे ही नहीं रुकते थे। जानते हैं बहुत सेक्रीफाइस है लाइफ में। शुरू में थोड़ा पेनफुल होता है। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपका लास्ट पेनफुल हो, और मैं ये बात को बहुत मानता हूँ, सुख कैसा भी हो दुख अपना ही होता है। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में। जब चाहो कभी चाहो किसी को चेक कर लेना। जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और ना ही मदद के लिए जल्दी मुंह खोलना पड़े। हमारे पास फंड पर भी कितना है, 14,27,000। आप देख रहे हैं। वाओ, स्टार्ट स्टार्ट। बाय अंकल बाय। 11,56,000 ऑन रोड 500 किलोमीटर मारते फुल चार्ज पे। वन चार्जिंग। कैमरा क्या है, स्टार को अपने आप चूज कर लेता है। मैं सुन सकता हूँ ना। क्या बोल रहा है हार्दिक, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है? जाग जा स्टार, जाग जा स्टार, जाग जा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इस बारे में कोई नहीं सोचता। लगे हुए हैं रोज के रोज कमाने में, रोज के रोज खर्च करने में। ये बैलेंस कभी बन ही नहीं पाता। अपने घरों को हम भर लेते हैं उन सारी चीज़ों से, उन तमाम चीज़ों से जिसकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ जाए एक बात का ध्यान रखे कि नाम ना भूले मेरा हार्दिक सिंह का ना। एटलीस्ट रास्ता तो पता लगे शुरुआत कैसे होती है, बिजनेस प्लान कैसे बनता है, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे सीएम अंकल के साथ हम जुड़ चुके हैं। पता मैंने अंकल को बताया नहीं अब तक कि मेरा यूट्यूब चैनल है। बिना पैसों के मैं अपनी टीम कैसे हायर करूं, उन्हें कैसे मैनेज करूं। वहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो लेवल आप भी समझ रहे हैं। लाइफ कहा जाए तो गधों की तरह जिंदगी जी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है या सर्विस बेस्ड कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है? सर्विस बेस में क्या है कि हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा। तो क्या लगता है अंकल, किस इंडस्ट्री में, किस फील्ड में एक सर्विस बेस्ड कंपनी बनाई जा सकती है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कस्टमर को लगता जरूर है कि हाँ मुझे सर्विस मिली। चालू प्लान इसको इसलिए कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपना एक कोई इंश्योरेंस कराया, ठीक है। आपने जो पैसा दिया वो फिक्स हो गया। अब मैं मान लीजिए कि आपने एक प्लान 1,00,000 रुपए का खरीदा, ठीक है, तो सम एश्योर्ड आपको मिल गया 10 लाख रुपए का। ये ना प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सम एश्योर्ड होता है कि आपने एक प्रीमियम पे करा, उसके अगेंस्ट में रिटर्न मिलना होगा कंपनी से वापस, वो कितना अमाउंट होगा। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे मनी बैक प्लान भी होते हैं, जैसे आप LIC के बहुत सारे प्लान देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या होता है कि हर 3 से मान लीजिए 12 साल का उन्होंने प्लान दिया और उन्होंने कहा कि आपको 15 साल पे आपको मैच्योर कर देंगे। हर 4-4 साल पे उन्होंने आपको 3 बार में पेमेंट कर दिया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, बोनस आपको देकर के प्लान बराबर कर दिया। इनकेस कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उन्होंने क्या किया, जो आपका सम एश्योर्ड था वो उन्होंने उठा के आपको दे दिया। अब मान लीजिए इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं होता, वो टाइम पीरियड निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, वो पैसा आपका जीरो हो गया। इन सब प्लान में क्या है, मरना जरूरी है, तभी आपके नॉमिनी को कुछ मिलेगा। अभी इसी जगह बात करते हैं कोई यूलिप का प्लान अगर मान लीजिए जाते हैं। जो यूलिप होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने जो प्रीमियम पे करा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। साथ में ही कंपनीज क्या करती है कि आपको एक प्रोटेक्शन देती है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। मतलब एक तरीके से आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी चलती रहती है ओपन मार्केट में। आपने जो प्रीमियम इन्वेस्ट करा है वो भी बढ़ता रहेगा, साथ में अगर की डेथ हो जाती है तो आपको रिस्क कवर भी मिलेगा।
तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता रहेगा कि आपका पैसा जाता रहेगा, जैसे आपका एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से उसमें पैसे आपके ऐड ऑन होते रहेंगे और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। आपने मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर किया है, मतलब आपने 1 लाख रुपए की जो पॉलिसी ली है, 10 लाख और 10 टाइम्स मिनिमम आपको जो है सम एश्योर्ड मिलता है। फंड का कॉर्पस क्या है, वो आपका 50 लाख भी जा सकता है, 20 लाख भी ज़्यादा, डिपेंड करता है मार्केट की पोजीशन पे। तो इसमें बहुत बड़ा एक फ्लॉ जो मुझे लगता है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो रिटर्न आता है वो 50-50 से भी एवरेज जो रिटर्न आता है वो कम आता है। साथ में अगर हम सेपरेट टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, नॉन गारंटेड टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें रिस्क कवर मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है। ये एक डिफरेंस है जो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट या कंपनीज नहीं बताती हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? ये मेरी अपनी समझ है। आप बिजनेसमैन हो, आपको टैक्स रिबेट भी मिलता होगा, एग्जेम्पशन भी मिलता होगा, उस हिसाब से मैंने देखा है। कई बार मैंने एक्सपोर्टर्स को भी देखा, वो ज़्यादातर यूलिप प्रेफर करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यूलिप लेने की खास वजह क्या है? देखिए, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट गेन, यू नीड टू टेक द रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको गेन भी नहीं होता। आपने इंश्योरेंस के नाम पे पैसा दिया, लेकिन ग्रोथ कहाँ है? जब आप यूलिप में अगर ऐसा लेके चलते हो तो क्या है कि एक रिस्क जरूर है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। जितने भी आप हमें प्राइवेट में काम करने वाले हैं, समझ गए, जहाँ पे कि आप मान लीजिए कि आपको ESIC का फ़ायदा नहीं मिलता, PF का फ़ायदा नहीं मिलता, उस केस में आप क्या करते हैं? और आप अगर FD वगैरह में जाते हैं, क्या है 6% 7%, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता। हाँ। फूड इन्फ्लेशन 18% है 2 साल में। 7% का मतलब 100 डिवाइड में 7 कर दीजिए, कितना हो गया? जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि इसमें फ्लॉ है यूलिप में और अलग से SIP कराने में और अलग से टर्म इंश्योरेंस लेने में, इसके बारे में आपका क्या थिंकिंग है? SIP में क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अच्छा प्लान पकड़ा हुआ है तो 12% से लेकर 15% के बीच में आप आराम से एंजॉय करते हैं। ठीक है। SIP में क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म आपको चाहिए। जब तक आप 25 ईयर्स नहीं देंगे तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये प्लानिंग आपको बिगनिंग से ही करनी पड़ती है। या अगर मान लीजिए आपकी एज कम है, आपने सोचा कि भाई ठीक है हम 2-2 हज़ार रुपये करके बचत करेंगे, आप ऐसे करके चलोगे तो आप मान के चलो कि आपने जो अपनी रिटायरमेंट की एज आपने डिसाइड किया, सपोज कीजिए आपने 55 डिसाइड किया और आपने 21 ईयर्स से स्टार्ट कर दिया, तो इस बीच में आपको 34 ईयर्स का आपके पास गैप है। 34 ईयर्स में बहुत अच्छी आप पर्पस डेवलप कर लेते हैं। जैसे पॉलिसी बाजार है या फिर दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये ना कस्टमर की नीड पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। उनको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास तो हज़ारों कंपनी है, हज़ारों प्लान्स हैं, हज़ारों तरीके के इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, SIPs हैं। जो कंसल्टेंट वहाँ पे फ़ोन उठा के भी गाइड करते हैं, वो भी सही गाइडेंस नहीं देते। उनको पता है कि हमें अगर हम डायरेक्ट SIPs बेचेंगे उसमें जो हमें कमीशन मिलेगा वो कम मिलेगा। नॉन गारंटेड प्लान बेचेंगे हम टर्म इंश्योरेंस में तो उसमें जो कमीशन मिलेगा वो कम मिलेगा। गारंटेड प्लान में ज़्यादा कमीशन मिलेगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये अवेयरनेस भी मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी कोई एजेंसी हो तो वो कस्टमर को एक फेयर अवेयरनेस के साथ ज़्यादा रिटर्न ले सकता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्क कवर ले सकता है कम प्रीमियम पे करके। आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर कुछ भी लेना चाह रहा है तो पहले उसको पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर उसका नॉलेज नहीं है कोई भी आराम से बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। और इंश्योरेंस पे तो ऐसा बहुत होता है ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि जब लोग ये कहते हैं ना मैं हूँ ना, तो समझ लीजिए कि आप कहीं नहीं है। एक बार अगर ये बुक हो गया तो पैसा फिर वापस निकलता नहीं है। सिर्फ 15 दिन कहते हैं, 15 दिन का फ्री लुक का समय। जब तक आपका पॉलिसी पहुँचती है, जब तक उसे देखते हैं और समझते हैं, तब तक 15 दिन निकल जाते हैं। फिर आपको प्रीमियम पे करने या नहीं करोगे तो वो जो पहला दूसरा प्रीमियम दिया वो भी फंस जाता है। करें। और आपको बहुत सीधी बताता हूँ, पैसे आपके हैं, मेहनत आपकी है और आपको उससे अर्न करना है। पैसे से पैसे कैसे कमाना है उस पर आपको काम करना है। यूलिप में इसीलिए मैं आपको बता रहा था, अगर आप यूलिप का प्लान अगर आप लेते हैं, कोई भी कंपनी का अगर अच्छा प्लान लेते हैं, आपको फंड का सिलेक्शन करना है। आपको फंड की परफॉर्मेंस देखनी है कि किस फंड की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चलिए। मार्केट कभी हमेशा नीचे नहीं रहती है और कभी हमेशा ऊपर नहीं रहती है। ये तो अप एंड डाउन का खेल है। लेकिन फिर भी क्या है, 12 से 15% कहीं नहीं गए हैं। सब कुछ कटने के बाद भी अगर आप SIP में जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस तो नहीं मिलता है, पैसा आपका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है।
आप इंश्योर्ड भी हैं। अब तो 100 ईयर्स तक की चल रही है। एक फ्लॉ है, ये शायद इलीगल भी हो, पता नहीं मुझे, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, है ना, मैं देखा है इंश्योरेंस कंपनीज में कई लोगों की ITR नहीं होती, ठीक है। अब ITR जिसकी नहीं है वो टर्म इंश्योरेंस कैसे खरीदेगा? नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता ना, उसे यूलिप प्लान बेचा जाता है, यूलिप खरीद सकता है वो बिना ITR के। टर्म इंश्योरेंस लोग लेते क्यों हैं? वो लेने का पर्पस ये है कि उसमें कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये है कि आप अपने लिए तो नहीं, फैमिली के लिए एक जो है आपने कॉर्पस इकट्ठा कर दिया। क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी अजयमान नहीं है, हाँ, सबको जाना है, लेकिन ये नहीं मालूम है कौन कब जाए, कोई पहले कोई बाद में। सही बात है। बच्चे छोटे होते हैं, कहीं एजुकेशन ना डिस्टर्ब हो जाए, घर में कोई मेजर इशू ना हो जाए। फिर मिडिल क्लास के अंदर जो कमाने वाला है ना, वही सर्वे सर्वा है, वही भगवान है अपनी फैमिली का। अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन रहता है कि चलो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ऐसा होता नहीं। वाइफ आपको ज़्यादातर जो लेडीज़ें होते हैं वो आपको मोस्टली आपको हाउस वाइफ मिलेगी, रेयर केस होता है। सही इंटेंशन के साथ आपकी नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, जो अवेयरनेस है उसकी बहुत बड़ी कमी है मार्केट में। तो मुझे लगता है इस पे अगर काम किया जाए, अगर हम एक इंश्योरेंस एजेंसी अपनी ओपन करें तो उसमें मार्केट बन सकता है, उसमें देखिए business उस बन केस सकता में है। आप एक कंसल्टेंट बने। कंसल्टेंट, हाँ बिल्कुल कंसल्टेंट बनने पे आपको फायदा ये है कि आप दूसरे की मदद करेंगे बिल्कुल, और आप उससे एक स्टिपुलेटेड जो भी फीस आपकी होगी नॉर्मल वो आप उसे चार्ज करेंगे। हाँ और उसमें क्या है कि जो भी कमीशन है उसको आप डायरेक्ट उसको दे सकते हैं, ठीक है, या उसे बता सकते हैं कि भाई इसमें ये है। क्योंकि देखिए हर जगह पे अलोकेशन आता है, 98% का अलोकेशन है, 99% का है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको मालूम है कि आपने 100 रुपये लगाए हैं तो 98 रुपये आपके ही हैं, 2 रुपये जिसने आपके लिए मेहनत किया है वो उसको मिलेंगे, और 2 रुपये भी सब पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपनी अपने चार्जेस सर्विस से काटेगी, वो काट करके इसको मुश्किल से 100 रुपये 1 रुपये देगी, ऐसा है। तो उससे क्या है कि आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी और आप उस तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो को रेडी करेंगे कि हम अगर आपकी एपेटाइट क्या है, आप मान लीजिए साल के आप 4 लाख रुपए कमाते हैं या 5 लाख रुपए कमाते हैं, महीने का कितना हो गया, मान लीजिए आप 40,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं, ठीक है, पर मंथ कमा रहे हैं। अभी आपकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि आपको आगे चाहिए, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है तो आप चाहोगे भाई मुझे कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपये महीना मिले। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए पूरा पोर्टफोलियो डेवलप होगा, उस पोर्टफोलियो के बाद हमारा फंड का सिलेक्शन होगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास कितने एक्सेस पैसे हैं जिसमें कि हम फंड जो है हम उसको कवर करें कि आपका लाइफ इतना इंश्योर हो और ये पैसे आपको एक एट द टाइम एक समय के बाद आपको इतने इतने पैसे मिलते रहें। तो वो क्या होता है कि उस चीज़ों के लिए पहले से ही वर्कआउट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, पहले आपको उसके लिए करना ही पड़ता है। जब आप रेडी हो जाओगे, सब सारी चीज़ों को आप डेवलप कर लोगे, तभी आप उस लेवल तक आ पाओगे, वरना ज़िंदगी भर गधे जैसी ज़िंदगी चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी पूरी जीवन को कोसते रहेंगे, समझ गए? परिवार को कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे, अपनी फैमिली को कोसेंगे कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, या आपका परिवार आपको कोसेगा। ये है, तो आपको पहले से प्लानिंग की ज़रूरत है। बचत की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बचत नहीं करेंगे, आप 100 रुपये कमाते हैं और आप अगर 25 से 30 रुपये नहीं बचा पाते हैं तो ये आपकी कमी है। ये आप जो बोल रहे हो ये बहुत सच है, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो आज मैं जॉब छोड़ के भी मैं फ्रीडम के साथ घूम सकता हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं है यार मुझे पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, अब मुझे जॉब पे दोबारा जाना पड़ेगा, ये फ्रीडम है मेरे पास। बट अंकल एक बात और है मेरे जो दिमाग में आती है, इंडियन मेंटालिटी क्या है जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि हम 100 रुपये कमाते हैं जिसमें से हमारा खर्चा 500 रुपये का है और हम चाहते हैं 50 रुपये बच भी जाए। इसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है आम आदमी? देखिए, कमाई किसी की कितने भी हो, ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी जिंदा है, जो 10 करोड़ रुपये महीना कमा रहा है वो भी जिंदा है। लोगों के लाइफ स्टाइल का फ़र्क है, ठीक है। जो 2,000 रुपये कमा रहा है ना वो बहुत सुकून से है, क्यों? उसे चिंता नहीं है। जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं शोर शराबे में फंस जाते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब हम सभी की बात कर रहे हैं, हर आदमी अपने अपने एक लेवल को, स्टेटस को मेंटेन करने पर लगा हुआ है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, आप जिस सर्किल को बिलोंग कर रहे हो, जिसको बिलोंग कर रहे हो,
आपके बुरे समय में क्या हुआ आपका साथ देंगे, और देगा तो कौन साथ देगा। आपके जेब में पैसा है तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपके अपने चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने ये बात बहुत ऑब्जर्व करी है अंकल। आज मैं किसी को बता दूँ मुझ पे पैसे नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब क्या करूँगा, मुझे पता नहीं है मेरा करियर कहाँ जाएगा, तो लोग मुझ पर डाउट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये तक अंकल आपको सच बताता हूँ, जब मैंने पहली बार जॉब छोड़ी थी, अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी, तो मैं दोस्तों के पास जाता था उनसे मिलने। वही दोस्त जिन्हें मैं घुमाता फिराता था, अपनी पहली गाड़ी जो मैंने ली थी उसमें घुमाता फिराता था, जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता था वहाँ ले जाता था, पूरा खर्चा वर्चा भी करता था, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती थी, क्योंकि ऐसे ही होता है दोस्तों में। बट जब मैंने जॉब छोड़ दी और वो कॉलेज जाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं उनको शाम को मिलने जाता था, तो वो घर पे ही नहीं रुकते थे, उन्हें अपना जो काम करना होता वो चले ही जाते थे, वो रुकते नहीं थे, इंतज़ार नहीं करते थे, वैसे ट्रीट नहीं करते थे अब पहले की तरह। अब मैं बुलाता था तो घर पे भी नहीं आते थे। ये सब मैंने ऑब्जर्व करा है। जानते हैं, बहुत सेक्रीफाइस है लाइफ में। आपको ही चूज़ करना है कि आपको कैसी लाइफ सर्वाइव करनी है। आप देखो, शुरू में थोड़ा पेनफुल होता है, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपका लास्ट पेनफुल हो तो आपको सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ये मान के चलिए, उम्र हमेशा एक जैसी नहीं रहती, शरीर की कंडीशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपको हर चीज़ के लिए पैसा बचाना है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना भी है, उनकी शादी भी करनी है, हर एक तरीके की चीज़ें हैं। वो बात एक अलग है, आपको प्रिपेयर रहना है। आपके बच्चे फ्यूचर में आपको क्या दिखाएंगे आप नहीं जानते, फिर भी उनके लिए नहीं सही तो अपने लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। बुढ़ापा तो आपका अपना ही है। और मैं ये बात को बहुत मानता हूँ, सुख कैसा भी हो, दुख अपना ही होता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ और आपको भी लगेगा कि कितना बेवकूफ़ी जैसी बात है। नहीं नहीं अंकल बताओ। जब आपके परिवार आपका है 5 या 6 लोगों का या 4 लोगों का परिवार है, अगर आपकी तबीयत खराब है, सबकी तबीयत नहीं खराब होती। आपका पेट दर्द कर रहा है तो सबका पेट नहीं करता। आपके लिए खिचड़ी बन जाएगी लेकिन बाकी सब खाएंगे बढ़िया। आप इसको घर से ही देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। बाहर के लोगों को तो आप बाद में कैसे देखें, दोस्त कितने भी अच्छे हों, आज वो नहीं है। कितना अच्छा दोस्त हो जाए, सब कुछ हो जाए, अब चीज़ें नहीं रह गई। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में। जब चाहो कभी चाहो किसी को चेक कर लेना। जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और ना ही मदद के लिए जल्दी मुंह खोलना पड़े। अब मैं ये बात समझ गया कि मुझे एक इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट करनी है। मेरे पास लोग भी है जो इंश्योरेंस फील्ड के जिन्हें नॉलेज है, मेरी मदर है। अब मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, या एक तरीके से मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उन्हें वो बोलूँ कि वो कंटेंट क्रिएट करे जो उनको नॉलेज है इस बारे में। देखो क्या है ना, ये सारे काम सॉलिसिटेशन के हैं। हाँ बताइए। सारे काम जो है ना सॉलिसिटेशन के। वही समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा लोग एक बार में ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस कवर करी जा सकती है। तो मैं यही सोच रहा हूँ अंकल कि बजाय कि हम उन लोगों से फीस चार्ज करें जिसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, एक लीगल टीम भी चाहिए, कंसल्टेंसी चलाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा हार्डवर्क है। इससे अच्छा ये है कि मैं एक मम्मी को स्टूडियो बना के दूं जहाँ पे वो अपनी सिर्फ नॉलेज शेयर करे। नहीं, उसके लिए आपको है कि हाँ। आपके पास सभी कंपनीज की एजेंसी होनी चाहिए। हर कंपनी का अपना एक अच्छा प्लान है, हाँ जो उसका बैकबोन होता है। सही बात है। आप सारे प्लान पे काम मत कीजिए, लोग तो इंसिस्ट करेंगे आपको कि आप सर ये भी भिजवा दीजिए, मैडम ये भी करवा दीजिए। लेकिन अगर आपको दूसरों का उद्धार करना है, ठीक है, तो आप उसको वही करेंगे जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, जो बेनिफिशियल हो। तब अगले को नजर आएगा कि हाँ आप ये चीज़ कर रहे हैं तो उसको ये बेनिफिट हो रहा है। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है मोबाइल पे। बहुत छोटी सी आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है। 16,000 रुपये हम पे कर रहे हैं, सही है, मंथली। सही बात है। ठीक है, अब तक जो टोटल पेमेंट जो सबमिट हुई है, टोटल अमाउंट हुआ 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपीज़, ठीक है। ये यूलिप का ही प्लान है। और हमारे पास फंड पर भी कितना है, 14,27,000। आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। कितने टाइम में टेन्योरिटी कितनी है? मुश्किल से 5 साल कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उठा के देखें 16-12 को घंटों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11% लगभग। नीचे आपके 11 में देखो परसेंट भी आ रहा है, 59% आपका है एब्सोल्यूट। उसको डिवाइड कर दीजिए, ऑलमोस्ट 11% मान लीजिए। हाँ 11% हुआ, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल रहा है 11%। आप बैंक में जाओगे 6.5%, 2 से 3% आपको आरडी, और उस पे भी आपका वो टैक्स कटेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो,
आपके पास इंश्योरेंस कितना है? लगभग ये है 58 लाख 58 lakhs का। ठीक है, आप सिक्योर्ड है ना इतना। और आपका कॉर्पस क्या बन गया? 14 लाख रुपए। अगर ये 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 28 लाख मान के चले, अगर आपने मिनिमम इसको अपनी पेंशन बनवा दिया या आपने इसको अकाउंट छोड़ दिया, मान लीजिए कि 28 लाख का 9% कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख डिवाइड बाई 12 करोड़ कितना हुआ? लगभग 20,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है। कब तक मिलेगा? ये टिल द एंड, कम से कम 100 ईयर्स तक। मान लो आप 20 साल तो और इसको 100 सर्वाइव ईयर्स कर तक, पाओगे। क्या बात हो, 100 ईयर्स तक। मतलब 20 साल एक बार इन्वेस्ट करने के बाद फिर 20 साल आप सर्वाइव भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो आपका जो इंश्योरेंस है टिल दैट विल कीप कंटिन्यू। आपने दिया 10 साल और कब तक ये चल रहा है? अप टू 100 ईयर्स। हमें मालूम ही नहीं है कि कितने दिन चलेंगे। ये रिस्क कवर जो है वो 100 साल तक चलेगा। हाँ, अच्छा, अब ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। समझ रहे हैं? बात है, सही और बात ये कॉर्पोरेट बढ़ता रहेगा। यूलिप प्लान बहुत अच्छा है। हाँ, अब मुझे इसमें फ्लॉ हाँ ये यार। मुझे अपनी समझ से इसमें फ्लॉ दिखता है। फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो उसमें हमें हायर रिटर्न मिल सकता है, और अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले तो कम प्रीमियम पे हमें ज्यादा रिस्क कवर मिल नहीं, जाएगा। वहां पे आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या है। मान लीजिए आज मार्केट 80,000 पे है, हाँ जी। ठीक है। कल को वो पैसा, कल को मार्केट ऑलमोस्ट आ गई नीचे, नीचे आ वो जाएगी। पैसा भी नीचे आ गया। यहाँ सम एश्योर्ड है ना, सम एश्योर्ड का अमाउंट एज इट इज स्टैंड कर रहा है। तो अंकल के साथ सारी बातचीत हो चुकी है। मैं अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरा आगे का क्या डिसाइड करा है उन्हें। अब देख सकते हो खाना वाना चल रहा है। वाह यार, वाह, सॉरी। स्टार्ट टाइम आ चुका है वापस जाने का गुड़गांव। अंकल मेरा दूसरा फोन रह गया क्या? चलो ठीक है ना, उसे बाय अंकल बाय। गाड़ी हो गई, वॉशिंग हो रही है बस। क्या टाटा कर देखते चलते, इससे रेवेन्यू आने लगी है ना यूट्यूब से। तो मैं एल्ट्रोज लूँगा। ये जब मैंने पहली बार अपनी गाड़ी ली थी तो एल्ट्रोज ही ली थी, बट वो पेट्रोल वेरिएंट था। उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था, वो जल गई थी। एल्ट्रोज जितनी चिपक के चलती है ना, इतनी कोई गाड़ी नहीं चलती यार। ये तो ईवी है ना। ये स्टार्टिंग प्राइस होगा 11,56,000 रुपये ऑन रोड। 11,56,000 ऑन रोड। ये कौन सा मॉडल है भैया? इसकी स्क्रीन तो देख, स्क्रीन कितनी बड़ी है इसकी। भैया बता रहा है यार, स्टार्ट कैसे होगी ये? टियागो ईवी में तो बटन आता है ना, आई गेस, हाँ ना, उसमें बटन आता है स्टार्ट करने के लिए। ये कैसे होगी? बटा टियागो ईवी की वो ले चुका हूँ टेस्ट ड्राइव, बट मैं आज बैठा था उसे पार्क करने के लिए, वो मुझे मिला ही नहीं। मैं ढूंढता रहा, वो उसके पीछे था। स्टीयरिंग अगर सीधा तो ये दिखता नहीं है। यहाँ है बटन इनका। क्या ब्रेक दबाना पड़ेगा? अच्छा, स्टार्ट हो गई है। स्मार्ट की आउट ऑफ रेंज, वेंटिलेटेड सीट्स, हाँ, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स। रेंज का ऑफर देती है 123 किलोमीटर लगभग आप 500 किलोमीटर मान लीजिए फुल चार्ज पे। वन चार्जिंग। यार 500 किलोमीटर तो अच्छी रेंज है यार, है ना यार रुपेश? बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर करती है 500 किलोमीटर। और इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में फुल हो जाती है। फुल हो जाती है। डीसी चार्जर के रेंज साथ ना? कितनी है? डीसी चार्जर। डीसी चार्जर के अगर साथ आप अपने घर पर चार्ज करेंगे हाँ। तो लगभग 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे लगेंगे घर पे। बट फास्ट चार्जर भी तो आता है हाँ, एक फास्ट चार्जर आता है वो 50,000 का अलग से। 50,000 का। वो कितनी लेकिन देर में उसमें चार्ज भी आप करता है? मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग 3 से 4 घंटे तो लेता ही लेता है। घर पे है ना। बट यार डीसी चार्जर में क्या होता है कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। हाँ, लगभग ये सीएनजी कार प्राइस के आसपास पहुंच जाता है, ये मैंने देखा है। अगर इसकी अपफ्रंट कॉस्ट मिलाई जाए ईवी कार की पेट्रोल के साथ कंपेयर करा जाए, और इसमें अगर डीसी चार्जर का ऐड करा जाए कॉस्ट प्राइस, तो फिर वो उतना ही पहुंच जाता है। कितने यूनिट पे फुल चार्ज होती है? 55 यूनिट पे। बट मैंने ये देखा है यार, 17 लाख में ऐसी गाड़ी और कहीं नहीं मिलेगी, है ना? बिल्कुल सर। यार 500 किलोमीटर रेंज अपने आप में बहुत मायने रखती है। ये आज तो थोड़ा सा टाइम कम है, मैं वापस जा रहा हूँ आज। बिल्कुल सर, टाइम होता है। हाँ, मैं आऊँगा ज़रूर किसी दिन, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं यार। आओ स्टार्ट।
अच्छा एक और है। शिवम भाई लो भैया का ये अमाउंट फाइनल हो गया है। रेहान भाई ने बिल मेरा बहुत कम करा दिया है। 7-7.5 था, इन्होंने कम करा के 6,500 करा दिया। इन्हीं को तो लिया और किसको लिया? कैमरा क्या है, स्टार को अपने आप चूज कर लेता है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरा, तो जहाँ जाए एक बात का ध्यान रखें कि नाम ना भूले मेरा, हार्दिक सिंह का ना। तो मित्रों यहाँ सारे फैन बेस बन चुका है अपना, यहाँ पार्टी शार्टी हो गई है। मैं सुन सकता हूँ ना। यही है। हाँ ये अभी मत देखना, जब मैं चला जाऊँ ना तभी देखना, मैं शर्माता भी हूँ थोड़ा। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी कंसेंट्रिक्स। ज़्यादातर कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल ये है कि जिसको भी जैसी भी रिक्वायरमेंट है, जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाया जाए। वो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। वो अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज़ है, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल हम सही अगर वैल्यू ऐड करेंगे किसी की लाइफ में, तो वो हमारे पास आएगा कस्टमर दोबारा। हम किसी को एक बार प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं कि वो आए, अवेयर हो, और अगर हमारा प्रोडक्ट भी उसे सही ना लगे, उसे हमारे प्रोडक्ट में भी वैल्यू ना लगे, दूसरे के पास भी जाके कंपेयर कर पाए। एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म बन सकती है। तो उसमें जो एक्सपीरियंस है मेरी मदर का, उनके जैसे और न जाने कितने कलीग्स हैं उनके, जिन्हें जो अब रिटायरमेंट की एज के आसपास आ चुके हैं। टर्म इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ बनाती हैं, आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करवाती हैं और आपको बोलती हैं कि इतने साल बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी या फिर ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे वापस आ जाएंगे। बट आप इसे इन्फ्लेशन से जब एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जो प्रीमियम पे करा है, उसके बदले अगर वो 5,000 रुपये आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते और 5,000 रुपये SIP या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, तो आपके वो 5,000 रुपये टाइम के साथ ग्रो भी होते रहते, आपको वो रिटर्न भी अच्छा कमा के देते, और जो 5 साल का और जो 5,000 रुपये के अगेंस्ट में हमने टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसमें जो रिस्क कवर है वो रिस्क कवर भी ज़्यादा होता। वो पॉलिसी बाजार ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे फंड है वो आपके सामने से फंड रख देगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही ढूंढ सकते हो। जब आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि सही प्रोडक्ट क्या है, तो आप कैसे ढूंढोगे। तो CM अंकल ने बहुत सही बात बोली कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और उनकी जब वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो इंटेंट यही रहता है कि उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो। तो यहाँ कंसल्टेंसी में ऐसा नहीं है। हम कंटेंट डालेंगे, कंटेंट पोस्ट करेंगे, बेटा एड्स के थ्रू उसे रन करेंगे। अगर लोगों को उसमें वैल्यू दिखती है, वो कंटेंट समझ में आता है, उससे अवेयरनेस बढ़ती है, लोग हमारे पास आके पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, जिसके लिए हम कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर सकते हैं। इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है, ये एक बार क्या बोल रहा है हार्दिक, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है? जाग जा स्टार, जाग जा स्टार, जाग जा। एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा मिडिल क्लास इसलिए रह जाती है क्योंकि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचती नहीं। वो कभी ये नहीं सोचती कि आज मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, इसको सेव करके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करा जाए ताकि कल को मैं अगर पैसे ना भी कमाऊँ, मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरा मन ना हो काम करने का, तब भी वो पैसे टाइम के साथ ग्रो होते रहे। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता। लगे हुए हैं रोज़ के रोज़ कमाने में, रोज़ के रोज़ खर्च करने में। ये बैलेंस कभी बन ही नहीं पाता। अपने घरों को हम भर लेते हैं उन सारी चीज़ों से, उन तमाम चीज़ों से जिसकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है।